गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत बलायडीह गांव की रहने वाली हुस्ना निशा ने काजिम खान पर पैतृक संपत्ति पर जबरन कब्जा करने और परिवार को डराने धमकाने का आरोप लगाया। पीड़िता का कहना है कि विवादित जमीन को उनके पिता पहले ही बेच चुके हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और उचित कार्रवाई की मांग की। हुस्ना निशा ने कहा कि यदि किसी को जमीन को लेकर कानूनी आपत्ति है तो वह न्यायालय का सहारा ले, कानून अपने हाथ में नहीं ले। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। बलायडी के काजिम खान हैं, वो मतलब उनके पिताजी ने जमीन बेच दिया था 1981-84 में मेरे नाना सलाउद्दीन खान को। तो उसमें उसका प्लॉट नंबर 41 था और मेरा जो है वो लिख दिया रजिस्ट्री पेपर में 40, जबकि वो सम्मिलित में लिखा था 33 और 41 उनका था और हम लोग को रजिस्ट्री में हो गया था 33-40, लेकिन जमीन नाप करके 41 का दे दिया था। तो ये बात किसी को पता नहीं था। तो हम लोग का वहाँ कुआं भी बना हुआ था, हम लोग 50 साल से वहाँ रह रहे थे। और काजिम खान 2023 से लड़ना शुरू किया तो गांव में एक पंचायती बैठाया, तो पंच वालों ने फैसला किया तो सब सीमांकन कर दिया। उनको थोड़ा सा रास्ता का प्रॉब्लम था तो हम लोग रास्ता दे दिए उनको। उसके बाद वो फिर जमीन अपना जो उनके पिताजी द्वारा नहीं लिखा गया था उनको वो फिर मांगने लगा। अब मेरा जमीन में रास्ता भी लिया, मेरा पेड़ भी कटवाया और वो जमीन भी मांगने लगा, जो कि पंच वाला कागज में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। ये जमीन जो पहले आपके नाना लिए हैं, किनके नाम से जमीन है? मेरे नाना के नाम से। किससे लिए थे? समीम खान से। समीम खान से। हाँ। नाना क्या नाम है? सलाउद्दीन खान। अभी आपके जमीन पे कौन धावा बोल रहे हैं? काजिम खान, नाजिम खान और उसका जितना गुंडागर्दी का गिरोह है सब आ जाता है लाठी डंडा लेके। क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि तुम लोग को मार के भगा देंगे, जान से मार के फेंक देंगे और तुम लोग को यहाँ रहने नहीं देंगे, तोड़फोड़ करता है। पंचायत में कभी बैठक हुआ है आप लोग? पंचायत में 3 बार बैठक हुआ। 2023 में हुआ, उसको वो साइन करके नहीं माना, बोला वाहिद खान जो है मंडा टाड़ के उनको लिखने नहीं आता है। उसके बाद नेसाब खान को लेके आए तो बोला नेसाब खान से उसका कुछ मामला हो गया। जब वो बोल दिए तुम 40 की जमीन इसको दे दो, 41 का ये दे देगी, तो वो उनसे लड़ाई कर लिए, वो मैटर भी खत्म हो गया। फिर सिद्दीक मुखिया को मथवाड़ी पंचायत भवन में कागज बनवाए, उस थाना परिसर में उसका अंतिम समझौता हुआ, उसको भी नहीं माने और फिर वही लड़ाई झगड़ा वो अभी तक कर रहे हैं। अभी आप लोग का क्या मांग है? हम लोग का ये मांग है कि वो अगर उनको मतलब परेशानी है कि उसकी जमीन मेरे पास है या हम लोग गलत हैं तो वो न्यायालय का सहायता ले सकता है, ना कि हम लोग के घर में आके गुंडागर्दी करे। उसका ये बिल्कुल भी जायज तरीका नहीं है और फिर वो थाना में जाके हम लोग को परेशान भी उल्टा करता है। आपके पास जो जमीन आप बता रहे हैं उसके कागज, आपके संपूर्ण कागज आप लोग के पास है? हाँ, पूरा कागज है हमारे पास। ये आप पे मुरीना खातून आरोप लगा रही है कि जबरन जो है उसकी जो जमीन है उस पर आप जो है दावेदारी कर रहे हैं और कई तरह के मामले आपके सामने। इसमें हम कहना चाहेंगे सर कि उसका ज़मीन से हमको किसी तरह का रत्ती बराबर भी किसी तरह का लेना देना नहीं। उनका खाता अलग है, उनका प्लॉट अलग है, उनका रकबा अलग है। मेरा खाता एक प्लॉट 33, रकबा 60 डिसमिल है। मेरा खाता 11, प्लॉट 41, 45 डिसमिल का रकबा है। 45 डिसमिल ज़मीन का मेरा इंक्रोचमेंट वो 20 डिसमिल ज़मीन अपने कब्जा में वो कर ली है, जिसमें कुआं और हम बाउंड्री दे करके निकालना चाह रहे थे। कई एक बार पंचायती हुआ लेकिन वो एक भी पंचायती मानने से इनकार किया। वो कभी किसी तरह का बात मानने कुआं पर कब्जे की बात भी वो कह रही है, कुआं पर जो है जबरन कब्जा किया। वो मेरी ज़मीन है सर। अच्छा। मेरी ज़मीन है, वो मेरी ज़मीन है, कुआं का ज़मीन मेरी है। वो पंच सब भी फैसला करके बोला है कि इनकी ज़मीन है। वो 41 का है, वो 33 प्लॉट का, उसका जो है खाता एक प्लॉट 40 का वो ज़मीन नहीं है। वो नापी हुआ, सीमांकन हुआ है, उसमें वो खाता 11 प्लॉट 41 और 45 डिसमिल का रकबा है, उसमें कुआं है। ये गुंडागर्दी करने की बात और थाना में दबाव देने की बात। हम लोग शिक्षित परिवार हैं सर, हम लोग लड़ना पसंद नहीं करते हैं। उसी का भाई दिलकश आलम वो केस किया था मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर में वो 144 लागू किया था। वो SDO कोर्ट में, न्यायालय में चला केस और केस में उसको होल्ड कर दिया और बोला कि इस मेरे कोर्ट में आपका निष्पादन नहीं होगा। आप पक्षकार हैं, आप ऊंचा अदालत में जाकर के सिविल में आप जाकर के इसको टाइटल शूट कीजिए।
वीडियो भी दिखाया जा रहा है कि आप लोग दीवार को जो लगाया होता है उसे तोड़ रहे थे, और जिस तरह का वीडियो दिखा रहा है उससे पता चल रहा है कि हिंसा कहीं ना कहीं आप लोग की तरफ से भड़काया जा रहा है। ये जो वीडियो जो देख रहे हैं, ये वीडियो 1 साल पुराना है सर। 1 साल वीडियो पुराना है, जिसमें हम भी FIR किए थे उस पर, जो मेरे बाल बच्चे को पीटा था, मारा था, मेरा बीबी तहसीना नाज को मारा था, दिलकश आलम और फरीद, और वो एक और भाई है, ये सब मिल करके मारा था, अफामुल इस्लाम सब, ये सब मारा था मेरा परिवार को। तो हम FIR किए थे, वो भी मेरे पास काउंटर FIR किया था, उसका केस नंबर 149 है, मेरा केस नंबर 150 है सर, और वो न्यायालय के अधीन है अभी जो ये जमीन का मसला है आपका जी, ये न्यायालय में जो है अभी ये मामला गया है या फिर क्या है? नहीं, न्यायालय में है सर। ये SDO कोर्ट से भी उनको बोला गया है कि आप ऊंचा अदालत में जाइए, वो अभी तक किसी कोर्ट में वो नहीं गई है। प्लस उसका जो डीड है वो हुस्नतुन खातून के नाम से है, जिसका खाता 14 प्लॉट 33 रकबा 24 डिसमिल है, और वो लिख दिया अभी मुनीरा खातून को, खाता 14 प्लॉट 33 रकबा 24 डिसमिल, और फिर एक अलग डिमांड अभी खोल दिया है सर, जो खाता 1 प्लॉट 33 रकबा 24 डिसमिल, दो डिमांड एक डीड का इनका अभी चला रहा। फेक वो है सर या फेक हम है, इस पर तो जांच होना चाहिए, और ये जांच हो करके सर इनका डीड CO यहाँ से रिजेक्ट, इनका जमाबंदी रद्द करने के लिए LRDC साहब के यहाँ लिखा है, जो लेटर नंबर हम आपको बता देंगे। LRDC साहब भी रिजेक्ट कर दिया है, जिसका लेटर नंबर 361 है, वो अभी LRDC साहब के यहाँ फिर चला गया रद्द करने के लिए, तो AC साहब के यहाँ चला गया। AC साहब के यहाँ से जब चला गया है तो उसमें हेयरिंग हुआ है उनके तरफ से, बाकी अभी वहीं पर मामला लंबित है। अपने पक्ष में आप क्या कहना चाहते हैं? हम अपने पास में सीधा सपाट आदमी है सर, और हम 5 विकलांग को लेकर करके चल रहे हैं, और ये विकलांग का जमीन वहां पे कब्जा कर ले है 18 डिसमिल सर, 18 डिसमिल, और मेरा बाप का अपना संपत्ति 20 डिसमिल अपने अंडर में कब्जा करके रख ले है। सलाउद्दीन खान, आज भी सलाउद्दीन खान के नाम से डीड है सर, सलाउद्दीन खान किसी को ट्रांसफर नहीं किया है। सलाउद्दीन खान का बेटा तनवीर आलम है नाम, तनवीर अहमद, वो चला गया है महुआ टाड़ जमीन। वो अगर आवे, वो अगर बात विचार करे 10 मिनट के लिए, तब कोई तरह का बात बन सकता है, लेकिन ये लोग बाहरी है सर, ये लोग यहाँ की रहने वाली नहीं है, ये लोग देवघर जिला का महुआ टाड़ की रहने वाली है। ये सब ये 8 साल पहले आई है। ये लोग 50 साल से रहने का दावा करते हैं। नहीं, ये गलत है। ये 50 इन लोग का कहना है कि अगर जमीन आपका है तो हाँ। न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मेरा जमीन हम न्यायालय क्यों जाए सर? मेरा डीड है, मेरा सब कुछ है, मेरा केवाला है, मेरा मोटेशन है। तो हम लोग रही है वो तो मौखिक बोल रही ना, वो मौखिक बोल रही है। हम अपना जमीन के लिए ही अपना कोर्ट क्यों जाए? मेरे पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरा कोई ऑब्जेक्शन करता नहीं है। मेरा खाता अलग है, प्लॉट अलग है, रकबा अलग है, फिर उनसे हमको क्या लेना देना। ठीक।